नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इस समझौते के तहत दलितों को मिले पृथक निर्वाचन अधिकार को हटा दिया गया था। इसके बदले डॉक्टर अंबेडकर को संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा था। हालांकि इसके तहत 78 आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन अधिकार से देश के हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। इसके लिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर चले गए थे। इसके बाद 24 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा था मंगलयान। इसरो के मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की अंडाकार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। ये भारत के अंतरिक्ष शोध में एक कालजयी घटना है। ऐसा करके भारत एशिया ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने पहले ही प्रयास में मंगल अभियान पूरा कर लिया। मंगलयान से सिग्नल के माध्यम से धरती तक जानकारी पहुंचाने के करीब 12.5 मिनट का समय लगा। उस दिन जैसे ही इसरो को मंगलयान से सिग्नल प्राप्त हुआ तो ये सुनिश्चित हो गया कि मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया है। भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो बाकी देशों के अभियानों की तुलना में सबसे ज्यादा किफायती है। होंडा मोटर कंपनी की आज के दिन हुई थी स्थापना। सोइचिरो होंडा ने 24 सितंबर 1948 को जापान में ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा की स्थापना की थी। इसके एक साल के भीतर ही कंपनी ने पहली ड्रीम टी टाइप मोटरसाइकिल बाजार में उतारी। यह मोटरसाइकिल काफी पसंद की गई और देखते ही देखते होंडा दुनिया की बड़ी मोटर कंपनियों में शामिल हो गई। सोइचिरो ने शुरुआती दौर में मोटर मैकेनिक के रूप में काम किया था। इसके बाद खुद का मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस कर लिया। 1937 के आसपास सोइचिरो की कंपनी ने पिस्टन रिंग्स बनाने का काम शुरू किया और उन्हें मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार से उनके कारोबार को झटका लगा। फिर भी सोइचिरो ने हार नहीं मानी। आज के दिन हुआ था मैडम भिकाजी कामा का जन्म। भिकाजी की रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। वह भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका में भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में पैरवी की। भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराते हुए कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रखना मानवता के नाम पर कलंक है। इससे एक महान देश भारत के हितों को भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हालांकि उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज है। मैडम कामा द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।